क्या आपने कभी सोचा है कि श्रीमद् भगवद गीता का एक ही श्लोक आपकी आत्मा को पूरी तरह मुक्त कर सकता है, या फिर अगर मन अस्थिर हो तो वही आपको भटका भी सकता है। यह श्लोक सदियों से मंदिरों में गूंजता रहा है, आर्ष मुनियों द्वारा फुसफुसाते हुए सुनाया गया है और पवित्र ग्रंथों में लिखा गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस कलयुग के समय में लगभग 99% लोग इस श्लोक को सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वजह यह नहीं कि लोग बुद्धिमान नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि मन को साधना नहीं आता और वह उन शब्दों की मांग को सहन करने के योग्य नहीं है। आप सोच सकते हैं कि आप तैयार हैं, सबको लगता है कि वे तैयार हैं, लेकिन जब यह श्लोक सुनेंगे और समझेंगे कि यह आपसे वास्तव में क्या चाहता है, तो शायद एहसास होगा कि यह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा कठिन है। आज मैं आपको यह श्लोक बताऊंगा, इसे विस्तार से समझाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि क्यों गलत हाथों में यह श्लोक एक खतरनाक हथियार बन सकता है। परंतु पहले आपको यह समझना होगा कि आप किस युद्ध भूमि पर खड़े हैं। और नहीं, मैं कुरुक्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आज के कलयुग की। कलयुग कोई आने वाली भविष्यवाणी नहीं है, आप अभी उसी में जी रहे हैं। ये वही हवा है जो आप सांस में भरते हैं, ये वही शोर है जिसे आप रोज सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, ये वही पानी है जिसमें आपका मन हर पल तैरता रहता है। कलयुग में लालच भी चमकदार कपड़े पहन लेता है और खुद को मेहनत कहता है। झूठ सत्य से कहीं तेज फैलता है, क्योंकि सत्य किसी ट्रेंडिंग हैशटैग में फिट नहीं बैठता। आस्था का बाजार बन चुका है, मंदिर अब पर्यटन स्थल बन गए हैं, गुरु अब सितारे बन गए हैं और भक्ति एक ब्रांड बन चुकी है। आज देखिए, हम मूल्य कैसे परिभाषित करते हैं। आपकी सामाजिक पहचान इस पर मापी जाती है कि आपके कितने अनुयायी हैं, न कि आप वास्तव में कौन हैं। आपका प्रभाव आपकी बैंक बैलेंस से नापा जाता है, कर्मों से नहीं। आपकी पहचान अब एक फिल्टर लगी हुई प्रोफाइल तस्वीर बन गई है। यह धैर्य का युग नहीं है। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो गहराई से ज्यादा गति को इनाम देता है। आपको 15 सेकंड में राय बनानी होती है, जीवन को मीम्स में समझना होता है और 30 सेकंड की वीडियो देखकर आध्यात्मिक महसूस करना होता है। कलयुग एक बेचैन मन को जन्म देता है, ऐसा मन जो हर पल नएपन का आदी है, जो खामोशी से डरता है और हर हाल में नियंत्रण अपने हाथ में चाहता है। और यहीं से खतरा शुरू होता है, क्योंकि जो श्लोक आप सुनने वाले हैं वह आपसे ठीक उल्टा चाहता है। स्थिरता, विनम्रता और नियंत्रण को छोड़ने का साहस। और यह सब आज के अधिकांश लोगों को मृत्यु जैसा लगता है। इसीलिए मैंने कहा 99% लोग तैयार नहीं हैं। लेकिन यदि आप अब तक सुन रहे हैं मन लगाकर, तो शायद आप उन 1% में शामिल हैं। यह श्लोक गीता के अंतिम अध्याय से आता है। यह श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपदेश है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ यह है कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भय मत करो। पहली बार सुनने पर यह बहुत सुकून देने वाला लगता है, जैसे कि भगवान कह रहे हों, चिंता मत करो, सब कुछ मुझे सौंप दो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन गलत मन के लिए, खासकर उस मन के लिए जिसे कलयुग ने ढाला है, यही श्लोक आत्मभ्रम का हथियार बन जाता है। सोचिए, जब कोई भ्रष्ट नेता इस श्लोक को सुनता है तो वह खुद से कहता है, मैं भीतर ही भीतर भगवान की सेवा करता हूं, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं कानून तोड़ दूं। जब कोई आलसी इंसान इसे सुनता है तो कहता है, क्यों मेहनत करूं, मैंने तो खुद को भगवान को सौंप दिया है, अब वही सब संभाल लेंगे। और जब कोई छल करने वाला इसे सुनता है तो वह दूसरों पर नियंत्रण पाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। कहता है, अपने सारे नियम छोड़ दो, सिर्फ मुझे मानो, क्योंकि मैं ही भगवान का प्रतिनिधि हूं। यह श्लोक आग की तरह है। सही हाथों में यह प्रकाश और ऊष्मा देता है, लेकिन गलत हाथों में यह जलाता और नष्ट करता है। लोग ईश्वर को समर्पण को मोड़कर अपने अहंकार के लिए अनुमति बना लेते हैं। वे दिव्य शरणागति को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने लगते हैं। सच्चाई यह है कि कलयुग में मन सच्चाई नहीं, झूठ ढूंढता है। हम नियम पढ़ते हैं तो झूठ ढूंढते हैं। हम ज्ञान का उपयोग बहस जीतने के लिए करते हैं, खुद को बदलने के लिए नहीं।
मैंने कई बार लोगों को यह श्लोक बहाना बनाते देखा है। कोई अपने बुढ़ापे में माता पिता को अकेला छोड़ देता है और कहता है सब भगवान की इच्छा है। कोई कर्ज में डूबी पत्नी और नवजात बच्चे को छोड़कर चला जाता है और कहता है सब कृष्ण की इच्छा है। कुछ लोग भ्रष्टाचार या अत्याचार के सामने चुप रहते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर की लीला है, लेकिन असल में वे अपनी सुविधा के आगे झुक रहे होते हैं, न कि भगवान के सामने। इसे ही भ्रम कहते हैं। आप श्लोक में वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अगर बहाना चाहिए तो आपको बहाना मिल जाएगा, अगर सच्चाई चाहिए तो यह आपको डरा देगी। और यही सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि अहंकार को छोड़ना युद्ध लड़ने से भी कठिन है। तलवार चलाना सिखाया जा सकता है, लेकिन मन को छोड़ना, नियंत्रण को त्यागना, यह वह युद्ध है जिसे अधिकांश लोग लड़ना ही नहीं चाहते। सच्चा समर्पण मनुष्य द्वारा किया जाने वाला सबसे कठिन मानसिक कार्य है। यह न तो केवल आज्ञा मानना है, न केवल झुक जाना है, और न ही अंधे होकर नियमों का पालन करना है। समर्पण का अर्थ है उस विचार को छोड़ देना कि आप ही सब कुछ करने वाले हैं। अहंकार के लिए यह सबसे भयावह बात है, क्योंकि अहंकार जीवित ही तब रहता है जब वह नियंत्रण करता है, स्वामित्व लेता है और हर सफलता का श्रेय अपने नाम करता है। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, तो वे यह नहीं कहते कि अपने कर्तव्यों से भागो। वे यह कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को करो, लेकिन बिना स्वामित्व के भाव के, बिना फल की चिंता के और बिना असफलता के डर के। यही कारण है कि अधिकांश लोग कलयुग में इस श्लोक को सहन नहीं कर पाते। वजह यह नहीं कि वे कृष्ण से प्रेम नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वे स्वयं से अधिक प्रेम करते हैं। और यही वह जगह है जहां 1% लोग अलग होते हैं। यह लोग समर्पण को हार मानना नहीं मानते, बल्कि इसे राहत मानते हैं। जैसे आपने वर्षों से पीठ पर भारी बोझ उठाया हो और अचानक उसे जमीन पर रख दिया हो। कर्तव्य फिर भी निभाए जाते हैं, जिम्मेदारियां फिर भी पूरी की जाती हैं, लेकिन स्वामित्व का बोझ हट जाता है। कल्पना कीजिए, अगर आप आज के इस संसार में ऐसे जी पाएं, अपने काम को बिना इस चिंता के करें कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। प्रेम करें, लेकिन इस डर के बिना कि अगर धोखा हुआ तो क्या होगा। यही असली समर्पण है, और यह बहुत दुर्लभ है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने आज यह श्लोक सुना तो यह आपको मुक्ति जैसा लगा या भागने का बहाना? आपका उत्तर ही सब कुछ बता देता है। आप उन 99% लोगों में हैं या उस 1% में? कलयुग में असली विद्रोह न तो क्रोध है, न लोभ है और न ही शोर। असली विद्रोह है समर्पण। अहंकार को त्याग देना ही सबसे बड़ा युद्ध है, और यही वह पथ है जिस पर हम सबको चलना है। मैं हूं अमन, और आप सुन रहे हैं सनातन स्तंभ। यदि यह बात आपके हृदय को छू गई है तो समझिए कि आप भी उसी यात्रा का हिस्सा हैं। तो साथियों, यही है वह सत्य जो गीता का यह महान श्लोक हमें सिखाता है। यह कोई साधारण उपदेश नहीं है, बल्कि आत्मा को दिशा देने वाला प्रकाश है। कलयुग के इस कोलाहल में, जब हर ओर भ्रम और शोर फैला हुआ है, यदि कोई सच्चे मन से इस मार्ग पर चलने का साहस करता है, तो वही वास्तव में विजेता कहलाता है। समर्पण का अर्थ पलायन नहीं है। समर्पण का अर्थ है जीवन को उसी तरह जीना जैसे एक साधक जीता है, कर्तव्य निभाते हुए, लेकिन बोझ और स्वामित्व का त्याग करते हुए। यही असली स्वतंत्रता है। जब मनुष्य इस भाव को समझ लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। भय मिट जाता है, चिंता कम हो जाती है, और मन स्थिर होकर प्रभु के चरणों में विश्राम पाता है। यही वह संदेश है जो मैं, अमन, आप तक पहुंचाना चाहता था, और यही है हमारे परिवार सनातन स्तंभ का ध्येय। अब यह यात्रा केवल मेरी नहीं रही, यह हमारी है। जितने अधिक लोग इस मार्ग से जुड़ेंगे, उतना ही प्रकाश इस अंधकार में फैलेगा। अगर इस विचार ने आपके मन को छुआ है, अगर आपको लगा कि यह सुनना आपके लिए उपयोगी था, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। जैसे दीपक का प्रकाश एक दीप से दूसरे दीप में बांटा जाता है, वैसे ही इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। जब आप इसे किसी और तक पहुंचाते हैं, तो आप भी इस यज्ञ में आहुति डालते हैं। और जब आप बार बार लौटकर इसे सुनते हैं, तो यह केवल शब्द नहीं रहते, यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तो आइए, इस सनातन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। हम फिर मिलेंगे नए विचारों
और नई प्रेरणाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।